Good morning, student. Chapter number 7, subject OC. Page number 70 now. Now we study about relation between planning and controlling. Planning refers to systematic and intellectual process to achieve objectives. Planning clarify the goals behind future activity. It is also outline or plan of which activity are to be undertaken, when and in how much time they are to be complete, and for what resources are required so that प्लान कैन बी अचीव। अब प्लानिंग का मतलब जो सिस्टमेटिक हमने जो दिमाग से पूरा प्रोग्राम सोचा है जो हमको ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। प्लानिंग हमें क्लैरिफाई करता है कि हमारा गोल्स क्या है फ्यूचर में, हमें वो आउटलाइन प्रोवाइड करता है, एक प्लान प्रोवाइड करता है कि हमें कौन से एक्टिविटीज़ करनी है, कब करनी है, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी और वो एक्टिविटी के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिसोर्सेज हमें कहाँ से अचीव होगा, वो सारा चीज़ हमें प्लान आइडेंटिफाई मतलब प्लान हमें सब कुछ डिस्क्राइब करता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस टू मॉनिटर whenever business activity are carried out according to the plan, set standard and give instruction, and if deviation are found, the corrective action are being taken. Whenever there is plan, there is planning, there is controlling, and conversely, whenever there is controlling, planning exists. Thus planning and controlling are इंटर रिलेटेड। यहाँ पे कंट्रोलिंग का प्रोसेस मतलब मॉनिटर करना कि हमारा बिजनेस जो एक्टिविटी वो कैसे हो रहा है और अकॉर्डिंग टू प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि कोई भी डेविएशन आ रहा है तो कैसे उसे सॉल्व करना और करेक्टिव एक्शन लेना, ये हमारा मेन होता है कंट्रोलिंग का। तो ये कह सकते हैं कि जब भी प्लानिंग है तो कंट्रोल करना कंपलसरी होता है, और अगर कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग एग्जिस्ट मतलब प्लानिंग पहले से हो गई जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग वो है इंटर रिलेटेड होता है। सबसे पहले है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ सेम कॉइन, के प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक ही कॉइन के दो साइड होते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड ऑन कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। बिजनेस का सक्सेस प्लानिंग का जो सक्सेस है वो डिपेंड होता है उसके कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द डेविएशन, कंट्रोलिंग डेविएशन ढूंढता है, टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन एंड ऑल्सो बिजनेस एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन, और फिर बिजनेस एक्टिविटी को राइट डायरेक्शन में ले जाना, ये कंट्रोलिंग का पूरा काम होता है। कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ सेंस थ्रू कंट्रोलिंग इट कैन बी असर्टन वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर अचीव। हम कंट्रोलिंग से ये असर्टन कर सकते हैं कि हमारा प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है कि नहीं। सो वेयर देर इज़ नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं है देर इज़ नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। दस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ सेम कॉइन। वैसे ही यहाँ पे प्रोटेक्शन सेकेंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ प्लान डिपेंड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है हमारा प्रोग्राम का वो डिपेंड किस पे होता है, हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे। इंटरनल फैक्टर कैन बी रेगुलेट वेयर कंट्रोल्स इज नीडेड। इंटरनल फैक्टर्स वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हमको कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फैक्टर लाइक गवर्नमेंट और फॉर एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इंटरनल फैक्टर में हम कंट्रोल कर सकते हैं जो रेगुलेट हमारे से होता है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, कॉम्पिटिशन्स, इन्फ्लेक्शन, डिप्रेशन, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेंज एंड चॉइस ऑफ पीपल, चेंज एंड फैशन एक्सेट्रा। दस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंड अफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम दिमाग में रखते हैं और ये हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। कंट्रोलिंग सीन वेदर द एक्टिविटीज़, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि वेदर द एक्टिविटी सारा हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, वो हमें बताता है कि क्या क्या चेंज होने वाला है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग सेम वर्क एक तरह से करते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है प्लानिंग इज प्री
condition for controlling. The function of the planning is to make program to achieve the objectives of business enterprise. जो हमारा फंक्शन है प्लान का वो क्या है कि हमको जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है. While the function of controlling, जबकि कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है, is to see whether the activity वो एक्टिविटी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, जो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इट ऑल्सो कंपेयर द एक्चुअल, जो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग वो कंपेयर करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे विद द सेट स्टैंडर्ड, मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस हिसाब से हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना, वो भी कंट्रोलिंग का एक काम होता है. इफ़ डेविएशन आर फाउंड, अगर कोई भी डेविएशन फाउंड आ रहा है तो करेक्टिव एक्शन इज टेकन. दस द प्लानिंग इज द प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग. अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है तो उसको करेक्ट करना, इसलिए बोल सकते हैं कि प्लानिंग हमारा प्री कंडीशन है, मतलब कंट्रोलिंग के पहले प्लान करना वो कंपलसरी है कि हमने पहले प्लान किया है, पहले प्री कंडीशन है कि कंट्रोलिंग करना है तो पहले प्लानिंग कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. लास्ट है प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग. कंट्रोलिंग क्यों होता है, क्योंकि प्लान है इसलिए. कंट्रोलिंग कीप द चेक ऑन द एक्टिविटी डिसाइड इन प्लानिंग. कंट्रोलिंग का मतलब कि जो भी एक्टिविटी प्लानिंग में है, जो भी प्लान में डिसाइड है प्लानिंग में, उसको चेक करते रहना, ये काम होता है कंट्रोलिंग का. सो द कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग. तो कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के एग्जिस्ट नहीं हो सकता है. कीपिंग दिस इन द माइंड, इसको माइंड में रखते हुए कि प्लानिंग को हमने कंसिडर किया है कि फादर ऑफ कंट्रोलिंग है. ये तुम्हारा शॉर्ट में इसके पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं अलग अलग करके. इसके मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर पूरा समझाया है कि जैसे फर्स्ट वाला था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द सेम टू साइड ऑफ सेम कॉइन. तो ये सेम तुम्हारा शॉर्ट नोट में आएगा कि एक्सप्लेन द सेंटेंस, तो वो पूरा पैराग्राफ वो पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, सब तो तुम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये तुम्हारा था प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में कैसे रिलेटेड है, उसके रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए. थैंक यू.